हमारे इस साल 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे और दोनों ही एग्जाम जो होंगे उनकी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सीबीएसई ने एक ही बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है जिसमें उसने ये बताया है कि अब पेपर होंगे साल में 2 बार। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या 6 मंथ में एग्जाम होंगे या फिर जो आपका पूरा ईयर है उसके लास्ट में एग्जाम होंगे, है ना। ये कंफ्यूजन लेकर बच्चे बैठे हैं। और एग्जाम कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, क्या दोनों एग्जाम देना जरूरी है, क्या अगर मैं दूसरा एग्जाम देता हूं तो क्या मेरी एक्स्ट्रा फीस लगेगी, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारे प्रोसेस जो है वो आपके सीबीएसई ने एक तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सारी बातें क्लियर करी है। वो कैसे क्या करने वाला है विद टाइम टेबल, यहां तक कि डेट शीट भी आपकी 10th क्लास की और 12th क्लास की आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सारे डाउट्स के बारे में जो बच्चे के दिमाग में चलते हैं कि क्या सर मैं एग्जाम दे सकता हूं, क्या मैं दोनों एग्जाम दे सकता हूं, है ना। और अगर एग्जाम में दूंगा तो मैं कौन कौन से पेपर वापस दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैथ में मेरे कमजोर मार्क्स आ चुके हैं, कम मार्क्स आ चुके हैं, तो क्या मैं सेकंड फेज वाले एग्जाम में दे सकता हूं क्या। इन सब डाउट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे इस साल 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे और दोनों ही एग्जाम जो होंगे उनकी डेट जो रहेगी वो मार्च की रहेगी। जैसे फरवरी से स्टार्ट होते हैं तो फरवरी से चलेगा, और दूसरा एग्जाम जो होगा सेकंड फेज जो एग्जाम का होगा, या फिर यूं कहें कि सेकंड शेड्यूल जो होगा टाइम टेबल जो होगा आपका एग्जाम का, वो मई में जारी होगा। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब सीबीएसई लेगा बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार लेगा, बट होने क्या वाला है, जो फेज 1 है ना उसकी डेट आपकी 17 फेब से 6 मार्च रहेगी, और सेकंड फेज की जो डेट होगी वो 5 मई टू 20 में रहेगी। ये एक टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है ना। अभी प्रॉपर शेड्यूल जो है या प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो आपका जुलाई अगस्त के आसपास आएगा। बट हाँ, ये जरूर पक्का है क्योंकि पिछले साल को हम देखते हैं, पिछले 1-2 सालों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं और मार्च 15 या 17-18 तक चलते हैं। तो फर्स्ट फेज तो क्लियर है कि सर 17 फेब से स्टार्ट होगा और 6 मार्च तक चलेगा। और सिलेबस क्या रहने वाला है, फुल सिलेबस आएगा इसके अंदर। ठीक है, सिलेबस पूरा आएगा दोनों ही फेज में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज में आधा सिलेबस आएगा और सेकंड फेज में पूरा सिलेबस आएगा, दोनों ही फेज में फुल सिलेबस होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्जाम तो तभी हो रहा है जब हमेशा होता है 10th क्लास का। सेकंड फेज में जो एग्जाम होने वाला है वो 5th मई से 20 मई के बीच में होगा, और इसमें भी फुल सिलेबस आएगा। आगे बात समझ में। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है कि 6 मंथ में ही एग्जाम हो जाएंगे तो ये आपका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आपके एग्जाम साल के एंड में होंगे दोनों ही फेज के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगली बात ये है कि क्या दोनों एग्जाम देना जरूरी है, तो बात है नहीं, आपको ये दोनों एग्जाम देना जरूरी नहीं है। इसमें से एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट फेज वाला एग्जाम देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप सेकंड फेज का एग्जाम देते हैं तो भी बढ़िया है। मेरा मानना है कि आप फर्स्ट ही फेज में एग्जाम दीजिए और क्लियर हो जाइए अच्छे से तैयारी करके। ठीक है, फेज सेकंड जो है ना वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट फेज का एग्जाम देता हूं और मेरे एग्जाम्स बिगड़ जाते हैं किसी कारण से, तो उसके बाद मेरा ऑप्शन रहेगा मेरे पास कि मैं सेकंड फेज के एग्जाम दे सकता हूं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में जो आपकी फाइनल मार्कशीट होगी ना, फाइनल मार्कशीट में क्या ऐड होंगे, आपके बेस्ट मार्क्स। जैसे मान लीजिए मैंने दोनों ही फेज दे दिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज मेरा ठीक ठाक हुआ है, मैंने सेकंड फेज भी दे दिया। अब बात ऐसी कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जिसमें मार्क्स आपके बेटर होंगे ना, बेस्ट होंगे ना, वो आपके मार्कशीट में चढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो है फर्स्ट फेज में परसेंटेज वो 80% बनती है ना, 80% बनती है, और सेकंड फेज में जो है मेरी वो लगभग मान लीजिए 85% बन जाती है। तो सेकंड फेज वाली परसेंटेज को हम क्या करेंगे, तवज्जो देंगे। सेकंड फेज वाली जो परसेंटेज होगी उसको हम मायने में रखेंगे या फिर मार्कशीट में वो बनेगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में है, क्या एक ही सब्जेक्ट दोबारा दिया जा सकता है, केवल और केवल एक सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट फेज दिया, फर्स्ट फेज में मैंने मैथ का एग्जाम दिया, है ना, और मैथ में मेरे 74 मार्क्स आ गए, तो क्या मैं सेकंड फेज में इसका एग्जाम दे सकता हूं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं। आगे बात समझ में। और क्यों दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट, मैं चाहता हूं इंप्रूवमेंट, मेन हमारा मकसद यही रहेगा। अगर हमारा फर्स्ट फेज में एग्जाम बिगड़ चुका है तो हम यही तो चाहेंगे कि सेकंड फेज में हमारा एग्जाम जो है वो अच्छा हो जाए, मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं आप किसी भी एक सब्जेक्ट को। ठीक है, 2 सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। अब रिपीट का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या एक्स्ट्रा फीस लगने वाली है या फिर एक्स्ट्रा चार्ज कुछ लगेगा, वो अभी सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया है। बट हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और उसमें मिनिमम कॉस्ट हो सकती है या मिनिमम फीस आपकी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 300-500 के आसपास जो है आपकी फीस लग सकती है अगर आपने फर्स्ट फेज दिया है और सेकंड फेज में आप 1 या 2 सब्जेक्ट ही देना चाहते हैं तो। ठीक है ना। अभी सीबीएसई ने फीस के बारे में कुछ नहीं बताया है क्योंकि अभी रोल नंबर वगैरह ये सब कुछ जारी होंगे
तब हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि फेज 2 में एक सब्जेक्ट दोबारा देने के लिए फीस लगेगी। अभी अभी मैंने बताया सीबीएसई ने साफ नहीं बताया है, बट फिर भी 300 से 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से लग सकती है। कैटेगरी वाइज भी शायद ये हो सकता है, जैसे जनरल कैटेगरी के तो ये फीस हो सकती है, अगर आप ओबीसी एसटी एससी में आते हैं तो ये फीस कम भी हो सकती है, ठीक है ना, ये कैटेगरी वाइज भी हो सकता है। उसके बाद आता है इस सिस्टम में बच्चों का फायदा क्या है ना, क्यों सीबीएसई ऐसा चाहती है कि साल में 2 बार एग्जाम हो, है ना। तो देखो इसमें क्या है ना कि बच्चों का बर्डन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बच्चों पर प्रेशर ना लगे, सीबीएसई चाह रहा है कि बच्चों पर प्रेशर ना लगे, इसलिए उसने सिलेबस को भी कम किया है, टॉपिक्स भी कट किए हैं, और अब उसने एक न्यू एग्जाम्स पॉलिसी भी आपकी क्या है लॉन्च करी है। तो मेन यही है कि वो प्रेशर कम करना चाहता है ना। सेकंड चांस बच्चे को मिले, मान लीजिए फर्स्ट फेज में एग्जाम बिगड़ चुके हैं तो सेकंड चांस मिले, और साथ ही साथ में साल बर्बाद ना हो, और जिस सब्जेक्ट में वीक है उसे इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, लंबे टाइम तक पढ़ा जा सके। जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ में, साइंस में, इनमें कमजोर हैं तो आप फरवरी मार्च तक ही पढ़ेंगे, तो ये आपको मई तक लेकर जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़कर अगर अच्छे से एग्जाम देंगे तो आपका और इंप्रूवमेंट होगा, आप उस सब्जेक्ट में और अपनी पकड़ को बेहतर बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लास्ट में अब करना क्या है, ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज है, सर हम क्या करें। चलो ठीक है, सीबीएसई ने ये रूल जो है वो अपडेट कर दिया, बट या फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पर हमें क्या करना है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से हर साल आप पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कीजिए, अपने टॉपिक्स को बेहतर बनाइए, चैप्टर्स को बेहतर बनाइए, और इंतजार कीजिए फरवरी का। आप ये मानकर चलिए कि आप फर्स्ट फेज में ही एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ने वाले हैं। आप क्यों फेज 2 की तरफ जाते हैं, आप ये सोचिए ना कि मैं तो एक ही बार में बहुत अच्छे से करूंगा, अच्छे मार्क्स गेन करूंगा और निकल जाऊंगा। आप ऐसा क्यों दिमाग में रखते हैं कि मेरा अगर फर्स्ट फेज बिगड़ जाता है तो मैं सेकंड दूंगा। मैं कहता हूं कि फर्स्ट फेज के लिए तैयारी करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो और उसे फोड़कर आगे निकल जाओ, ठीक है ना। क्या है मैसेज मेरी तरफ से, तो मैसेज बहुत सिंपल है कि तैयारी पर ध्यान दो, ठीक है ना, सारी तैयारी पर ध्यान दो। आपको बस क्या करना है, यही करना है, पढ़ाई पे फोकस करो और किसी चीज पे फोकस मत करो, और पहला मौका आखिरी मत समझो, ठीक है ना, पहला मौका ही आखिरी ना समझो। मतलब कि फर्स्ट फेज बिगड़ गया तो ऐसा मत सोचोगे अब बिगड़ गया अब क्या करूं, तो एक सेकंड मौका और आपको मिल रहा है, बट आपको फर्स्ट फेज के लिए ही तैयार होना है, मेरा मानना ये है। डाउट क्लियर रखो और साथ ही साथ में फोकस ऑन कंसेप्चुअल स्टडी, ठीक है ना। किस पे फोकस करना है आपको, कंसेप्चुअल स्टडी पे फोकस करना है हमेशा, ठीक है ना। चीजों को समझते जाइए, बेहतर बनाते जाइए, नोट्स बनाइए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, मैं मैथ स्टडी आपको करवाता हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स हमने वहाँ ढाल रखे हैं। हम अभी एक सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं वहां पर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप बस दिन रात मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और कोई तरीका नहीं है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, पर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए हमेशा, ठीक है ना। ये ऐसे कंफ्यूजन या फिर इतनी सारी जो मार्केट में न्यूज आती है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और होगा, बोर्ड एग्जाम तो होगा ही होगा, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।